यादों के झरोखे की इस संस्मरण श्रृंखला में मैं अगली कड़ी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमीरपुर जैसा कि एक ज़िला हेडक्वार्टर था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था और बहुत पुराने समय में वहाँ पर जो है नगर निगम द्वारा नल की व्यवस्था नहीं थी, अतः पानी जो है जो वहाँ पर बर्तन साफ़ करने वाली महिलाएं या घर का काम करने वाली जो कहलाती थी कहारिन, वही नदियों से भरकर लाती थी। अतः जल आपूर्ति जो है वहाँ से होती थी और बड़े बड़े जंगाल और दूसरे सामान में उसमें पानी स्टोर करके रखा जाता था, जिसमें घर की महिलाएं अपना स्नान करती थीं। बाकी हम लोग जितने जेंट्स थे वो सब नदी किनारे जाकर स्नान करते थे। बेतवा नदी पीछे की घाटी से उतरे कि बेतवा नदी वहाँ आ जाती थी। वहाँ की जो है बालू रेत बहुत बढ़िया थी, चमकीली लाल लाल चमकती थी। उसके बाद जो है क्या पानी बहता हुआ, बड़ा अच्छा पानी रहता, न ठंडा न बहुत गर्म। तो क्या होता था, हमारे बड़े भाई साहब वगैरह जो हैं वो जब आते थे वहाँ पर छुट्टियों वगैरह में या वैसे भी दशहरा दिवाली के कभी भी आ जाते थे, तो वो सब एक ऐसा समय था कि वहाँ पर सब जाकर अपने कपड़े भी ले जाते थे और वहाँ जाके नहाते भी थे। हमारी बड़ी छोटी वाली दीदी वो भी आती थी, वो भी चली जाती थी और सबको तैरना आता था। इत्तेफाक से मैं ऐसा, चूँकि परिवार में सबसे छोटा व्यक्ति रहा और किसी पंडित ने, ज्योतिषी ने यह बतला दिया था कि मुझे अगर तैरने के लिए भेजा गया तो अलफ थी मेरी कि उन्होंने कहा इसको जो है, इस बच्चे को आप 11 साल तक किसी नदी में तैरने के लिए मत भेजिएगा। तो मुझे जो है तैरना नहीं सिखाया गया, अतः मैं तैरना नहीं जाता था। बाकी सारे लोग मेरे घर में सबको तैरना आता था, बहुत दूर दूर तक नदी में तैर कर जाते थे। वहाँ पर एक क्या था कि बरसात के बाद में एक पैंटून ब्रिज बना रहता था। बरसात के पहले जो है वो टूट जाता था, तोड़ दिया जाता था, तो अतः गर्मी के दिनों तक वो बना रहता था। और उस ब्रिज के सहारे बहुत सारे जो है उस समय ट्रक्स वगैरह कम चलते थे, बैलगाड़ियों से फर्रुखाबाद के जो है लाल लाल बहुत बड़े, एक एक तरबूज उसका वज़न कम से कम 25-30 किलो होता होगा, इतने बड़े बड़े तरबूज बिल्कुल लाल निकलते थे। वो जो है बांध कर लोग गाड़ियों में ले जाते थे। 20-20, 25-25 गाड़ियाँ जो हैं वो बेतवा के उस पार महोबा वाले रूट पे आगे जाने के लिए निकलती थी वहाँ पर। तो हमारे भाई साहब वगैरह अच्छे तैराक थे और वो जाकर वहाँ पर गहरे में उस पैंटून ब्रिज के ऊपर आ जाते थे, नीचे से नदी से रस्सी के सहारे ऊपर आ जाते थे। तो उनमें से बड़े हंसोड़ व्यक्ति के सभी थे, उनके साथ के और भी उनके मित्रगण। तो उसमें से क्या करते थे, सबसे पीछे वाली जो गाड़ी होती थी उसमें से एक दो तरबूज जो है हाथ मार कर जो है उसमें से गिरा देते थे नदी के पानी में। वहाँ से गिर जाते थे, छपाक से गिरते थे, तो 2 तरबूज तो कम से कम गिरा ही लेते थे वो लोग। फिर इसके बाद तैर कर उसको तरबूज को और किनारे लाकर रेत में रखते थे और उसको हाथ से तोड़ते थे। फिर इसके बाद सब उसको खाते। क्या लाल और इतना मीठा तरबूज वहाँ का निकलता था। तो सब जो है तरबूज खाकर जो है इसके बाद सब स्नान करके फिर आते थे वहाँ से नदी का। तो ये एक बड़ा अच्छा दृश्य था। तो अच्छा लगता है उन यादों को देखकर कि सारे भाई सब तैरते हुए चले जा रहे हैं, भाई बहन सब जो है खूब नहा रहे हैं। हम लोग भी अच्छा स्नान करते थे वहाँ किनारे पर जाकर, पर इतना स्नान करते थे कि हमारे भाई बहन सब इतने इसमें मशगूल हो जाते थे, गपशप भी करते थे, बातें भी करते थे। तब क्या होता था कि हमारे बाबूजी हैं, उनको यहाँ हमारी अम्मा जी खाना ना तैयार कर देती थी। तब वहाँ से ऊपर की टीले से वहाँ से जाके आवाज़ देते थे, बुलाने आते थे, अरे आ जाओ भाई, खाना तैयार है, खाना खा लो। तो वो समय ऐसा रहता था। फिर हम लोग भी है तुरंत तैयार होते थे और नहा धो के कपड़े पहने और कपड़े भी वहीं धो लेते थे और इसके बाद तुरंत जो है हम लोग चढ़ाई के ऊपर चढ़ते चले आते थे, पसीने पसीने हो जाते थे। तो ये एक बड़ी मज़ेदार दृश्य रहता था उसका और बड़ा अच्छा लगता है सोच के कि हाँ वो तरबूज जब खाते थे, सबका उस समय कैमरे नहीं हुआ करते थे, तो तरबूज जब खाते थे तो बड़ा ऐसा आनंद आता था कि सब जैसे सबके सब लेके बैठ जाते थे और बहुत आनंददायी दृश्य होता था। तो ये तो मेरी इसकी शरीर की ये कहानी अब समाप्त करता हूँ। अब अगले की ओर थोड़ा प्रतीक्षा करें कृपया हैं।